नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। अधिवेशन से पहले पार्टी का ध्वजारोहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान अपने संबोधन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हमारी पार्टी देश की 58% जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी की हैट्रिक लगेगी और एक बार फिर से देश में भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 5 राज्यों में हमारी पार्टी की सरकारें थीं, लेकिन 2014 के बाद आज 17 प्रदेशों में एनडीए की सरकार चल रही है। इनमें से 12 राज्यों में तो पूरी तरह से भाजपा सरकार है। जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले जहां हम 17% जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहीं आज हम देश की 58% जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार बनेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश भर से आए पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अगले 100 दिनों तक स्वयं को समर्पित करने की अपील की। पीएम मोदी ने पदाधिकारियों की बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 400 सीटें जिताने का लक्ष्य रखा, जिसमें भाजपा की 370 सीटें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से पार्टी को 370 सीटें जिताकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बड़ी मात्रा में चलाया जाएगा। इन अभियानों के द्वारा समाज के बड़े तबके तक मोदी सरकार के विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाई जाएगी। भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की पदाधिकारी बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव में विपक्ष तू मैं की राजनीति करेगा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाएं। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल की विकास यात्रा अभूतपूर्व रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया और गरीब, युवा, किसान और महिला को लेकर मोदी सरकार के कार्यों को जनता तक ले जाने में सफल हुए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि गांव चलो अभियान में 7.5 लाख से अधिक गांव तक और 10,46,000 बूथ में से 8.5 लाख बूथों तक पहुंचने में बीजेपी कार्यकर्ता सफल रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा प्रवास योजना के तहत पिछले आम चुनाव में हारी हुई 161 सीटों पर 430 मंत्रियों के प्रवास हुए हैं और लगातार 1.5 साल तक चली इस योजना से हम इनमें से काफ़ी सीटें जीतने में कामयाब होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 100 दिनों में भाजपा कार्यकर्ता सीधे बूथ पर टारगेट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुंचने में सफल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे भारत की बात कही। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका नहीं, नीति आयोग का आंकड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पास कराकर नारी को सशक्त किया, वहीं बंगाल में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं वो चिंता का विषय है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति देश बनाने के लिए और समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान में से 5वें स्थान पर पहुंच गई और आज विश्व भर में एक सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती है।
भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूरे भारत में 140 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है और भारत के हर नागरिक दुनिया भर में सम्मान मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंची भाजपा विधायक रेबाबा जाडेजा बेहद उत्साहित हैं। इनका कहना है कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे और प्रधानमंत्री के 400 पार नारे को जरूर पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं खुश हूं कि मैं इसका हिस्सा हूं। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा आदि सभी मिलकर अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में अब बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर उसे किले में तब्दील कर दिया है और इस बीच टीएमसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को चिन्हित करने के लिए घर घर जा रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट सोमवार को फिर सुनवाई करेगा। याचिका में संदेशखाली पहुंचने की कोशिश कर रहे टीएमसी के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर पुलिस और प्रशासन के लगातार उत्पीड़न पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संदेशखाली में हिंसा, जमीनों पर कब्जे और महिलाओं के यौन उत्पीड़न को बेहद गंभीर बताते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर भाजपा जांच समिति की संयोजक अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि वहां महिलाएं त्रस्त हैं और टीएमसी के गुंडे और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग वाली याचिका भी दाखिल की गई है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम सोमवार को संदेशखाली के दौरे पर जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। भाजपा ने बजट का विरोध किया है। भाजपा ने कहा कि बजट में कुछ भी नहीं है, ये राज्य को 20 साल पीछे धकेल सकता है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 14 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 3 नामजद आरोपी भी शामिल हैं, जिनके पोस्टर जारी किए गए थे। अब 6 लोग फरार हैं, जिनकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज कांग्रेस जिन मुद्दों पर बात कर रही है, उन पर पहले फैसले क्यों नहीं लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर किसानों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल को किसानों और खेती के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसरो ने अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाते हुए शनिवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस लॉन्च वाहन F-14 GSLV F-14 पर इनसैट 3DS मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने जानकारी देते हुए कहा कि अंतरिक्ष यान को सटीक कक्षा में स्थापित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्षेपण के बाद मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी मिल सकेगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बधाई देते हुए ट्वीट किया, नवीनतम पीढ़ी के जलवायु मौसम उपग्रह इनसैट 3DS के लॉन्च का जश्न मना रहा हूं। ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग से जुड़े होने पर गर्व है, जब टीम इसरो पीएम मोदी के व्यक्तिगत संरक्षण में एक के बाद एक सफलताएं हासिल कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया। हमेशा की तरह ही अभ्यास वायु शक्ति द्वारा भारतीय वायुसेना की दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी में दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित एट होम कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के मौके पर किया गया। एट होम कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए ओडिशा पहुंचे चुनाव आयोग ने भुवनेश्वर में प्रेस वार्ता की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से मुलाकात की, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और प्रवर्तन एजेंसियों से भी मुलाकात की। राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में जहां दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए मतदान के दौरान व्यवस्था की जा रही है। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से अदालत में कहा गया कि विधानसभा सत्र के चलते उन्हें मार्च तक पेशी में छूट दी जाए। शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सुनवाई की अगली तारीख 2 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई।
अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटने के बाद देखेंगे फटाफट कुछ और खबरें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। अब देखते हैं कुछ और खबरों को तेज रफ्तार से। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में घर घर जाकर जातिगत सर्वेक्षण करने को लेकर शुक्रवार को प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर की ओर से सदन में प्रस्ताव पेश किया गया और ये प्रस्ताव विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल, सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को कोलकाता के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 14 फरवरी को बशीरहाट में पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल होने के बाद सुकांता मजूमदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिवसीय जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की संयुक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन लखनऊ में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने कहा कि राज्यों की चुनौतियों से निपटते हुए लक्ष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा निर्माण यूनिट में विस्फोट हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर है। घायलों को शिवकाशी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सलाह पर शुरू किए गए सांसद रत्न पुरस्कार के जरिए वैसे सांसदों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम संसद में बेहतरीन होता है। इस साल सांसद रत्न पुरस्कार समिति के द्वारा 4 श्रेणियों में कुल 15 सांसद रत्न पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि सांसद हमारे लोकतंत्र की रखवाली करता है और आज के विजेताओं ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है। बिहार में नीतीश सरकार पिछली JDU-RJD गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव और उनके करीबी पूर्व मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के आदेश दे चुकी है। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान RJD के मंत्रियों के कामकाज की जांच कराई जाएगी। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में घर घर जाकर जातिगत सर्वेक्षण करने को लेकर शुक्रवार को प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर की ओर से सदन में यह प्रस्ताव पेश किया गया। दिल्ली में पटेल नगर दयाबस्ती सेक्शन पर एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा जखीरा फ्लाईओवर के पास हुआ। सरकार ने परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए कर दी है। खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि PM स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी वालों का सम्मान बहाल किया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले अब केवल असंगठित ऋण माध्यमों पर निर्भर नहीं हैं, जहां उन्हें बहुत अधिक ब्याज देने के लिए मजबूर किया जाता था।
माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपन एआई को झटका देते हुए यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने सैम ऑल्टमैन द्वारा संचालित कंपनी को जीपीटी शब्द को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2023 तक 9 महीने की अवधि में 29% की मजबूत वृद्धि के साथ ताजे फल भारत के कृषि निर्यात में एक उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। उत्तर प्रदेश को फार्मा हब बनाने की तैयारी में लगी सरकार की नीतियां देश की नामचीन मेडिकल कंपनियों को काफी रास आ रही है। इसी क्रम में तेलंगाना की 4 दिग्गज फार्मा कंपनियों ने प्रदेश में करोड़ों रुपए की निवेश की तैयारी कर ली है। खुदरा महंगाई की उम्मीद से अधिक रहने के कारण अमेरिकी बॉन्ड पर ब्याज बढ़ने से विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई भारतीय बाजार में लगातार बिकवाल बने हुए हैं और इस साल 1 जनवरी से अब तक एफपीआई की कुल बिक्री 29,519 करोड़ रुपए है। मछुआरों को ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग 19 फरवरी को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी 4.0 में गोरखपुर करीब 14,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तैयार है। इसके जरिए करीब 50,000 लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित होगी। स्पिरिट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी पेरनोड रिकॉर्ड की भारतीय बाजार में बिक्री चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 4% बढ़ गई है। कंपनी जुलाई से जून के वित्त वर्ष का अनुपालन करती है। बंधन बैंक को पश्चिम बंगाल की कर और गैर कर प्राप्तियों की संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है। निजी ऋणदाता ने इस बात की जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रौद्योगिकी कंपनियों के संगठन नैस्कॉम ने घरेलू प्रौद्योगिकी उद्योग का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 3.8% बढ़कर $254 अरब तक पहुंचने का अनुमान जताया है। पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई के तेवर में कोई नरमी नहीं है। केंद्रीय बैंक ने 29 फरवरी तक खाते से पैसे निकालने या इसके वॉलेट में पैसे डालने की सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च 2024 तक किया है। पूंजी बाजार तंत्र को भरोसा टूटने से होने वाले नुकसान से सतर्क करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने उद्योग से स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने को कहा। न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रंप पर ऋणदाताओं को धोखा देने और अपनी नेटवर्थ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए लगभग $355 मिलियन का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अगले 3 साल के लिए ट्रंप को न्यूयॉर्क के किसी भी निगम के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप की वकील हब्बा ने अन्याय करार देते हुए कहा कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। 3 दिवसीय 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन दक्षिणी जर्मन शहर म्यूनिख में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन गाजा पट्टी में युद्ध विराम के अमेरिकी आह्वान के बावजूद इसराइल को बम, ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, JDAM मार्गदर्शन किट और बम फ्यूज सहित हथियारों की एक नई खेप देने की तैयारी कर रहा है। बोलीविया की राजधानी लापाज में 85 मिलीमीटर की तीव्र बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 का दूसरा परीक्षण मॉडल लॉन्च कर दिया है। अमेरिका के न्यू जर्सी सिटी में एक आवासीय इमारत में आग लग गई। घटना के दौरान इमारत में कई भारतीय छात्र और पेशेवर भी मौजूद थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आने वाले समय में इसराइल के लिए मध्य पूर्व में एकीकृत होने का एक असाधारण अवसर है। कतर की राजधानी दोहा 17-18 फरवरी तक संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अफगानिस्तान पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 196 रन बनाए हैं और 322 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने रंग जमाया। दूसरी पारी में शतक लगाया। 104 रन पर वो रिटायर्ड हट हुए। राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 319 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट ने 153 रन की पारी खेली। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। पहली बार किया फाइनल में प्रवेश और सेमीफाइनल में दी जापान को मात। जीत में अहम भूमिका निभाई युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने, जिन्होंने आखिरी मुकाबले को जापानी खिलाड़ी को शिकस्त दी।
वक्त आ गया एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक्सप्रेस 100 में देखेंगे कुछ और खबरें फटाफट। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। देखते हैं कुछ और खबरों को फटाफट अंदाज में। गुवाहाटी में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आज से शुरुआत हो गई। हालांकि इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन 19 फरवरी को होगा। इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर शामिल होंगे। न्यूजीलैंड के पेसर काइले जेमिसन लगभग 1 साल तक क्रिकेट के मैदान से दूर रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस न्यूजीलैंड में होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए। मार्कस स्टोइनिस की जगह पर एरॉन हार्डी को ऑस्ट्रेलिया के दल में शामिल किया गया है। जून में होने वाले T20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की यह आखिरी T20 सीरीज है। ग्रेनाडा में चल रहे ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की मनु भाकर को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। एम्बापे के क्लब छोड़ने की खबर से PSG के फैंस बेहद निराश हैं। फैंस का मानना है कि एम्बापे का जाना क्लब के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। PSG के मैनेजर लुइस एनरिक ने किलियन एम्बापे के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। विमेंस सुपर लीग में मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच खेले गए मुकाबले में मैन सिटी ने चेल्सी की टीम को 1-0 से हरा दिया। 6 बार के ओलंपिक साइकिलिंग चैंपियन ब्रिटेन के क्रिस हॉय ने कहा है कि पिछले कुछ समय के दरमियान उन्हें अपने फैंस से बेहद प्यार मिला है। रॉटरडैम ओपन में जेनिक सिनर ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल मैच में मिलास राउनिक के बीच मैच से हटने के चलते इनको वॉक ओवर मिला। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा में अपने करियर के 55 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर AI ने उन्हें खास तौर पर तोहफा दिया। अमिताभ ने X पर अपनी 2 AI इमेज शेयर की जो उनके बॉलीवुड सफर को दर्शाती है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एक बार फिर से कबीर खान की फिल्म में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड की सक्सेसफुल फिल्म दंगल में बबीता कुमारी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया। फरीदाबाद के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल बॉलीवुड के साथ साथ अब साउथ में भी इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टर अब एक बड़े साउथ डायरेक्टर के साथ फिल्म में काम करने वाले हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी हाल ही में अयोध्या गईं और उन्होंने रामलला के दर्शन किए। बॉलीवुड स्टार विकी कौशल ने आर्म स्लिंग पहनकर वर्कआउट करके फिटनेस को बढ़ावा दिया और कहा कि रिकवरी मोड ऑन है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि 90 के दशक में फिल्मों को वास्तविकता से दूर माना जाता था। उस समय एक्ट्रेस का ग्लैमरस दिखना जरूरी था। रवीना टंडन का अपनी बेटी राशा संग एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों एक दिव्यांग शख्स की मदद करती हुई नजर आ रही है। जाह्नवी कपूर, जूनियर NTR और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म देवरा की नई रिलीज डेट 10 अक्टूबर 2024 सामने आ गई है।
बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी मुश्किलों में फंस गए हैं। उनके चेक बाउंस मामले में जामनगर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजकुमार संतोषी को कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाते हुए और चेक के अमाउंट की दोगुनी रकम यानी 2 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश भी दिया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।